हनुमत कृपा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर ये सवाल देखने को मिलता है कि गुरुजी ये हम कैसे पता लगाएं कि हमारे शरीर के अंदर प्रेत है या फिर हमारे शरीर के साथ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिन हरकतों से हमें कुछ डर लगता है और हमें ये लगता है, हमारे मन में ये आता है कि हमारे शरीर के साथ कुछ कोई हलचल तो नहीं कर रहा है। क्या हमारे शरीर के अंदर कोई है या हमारे साथ साथ कोई चल रहा है, या हमें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर पर बोझ पड़ता है, सोते समय प्रॉब्लम होती है, कहीं ऐसी दिक्कतें हमें होती हैं कि क्या हमारे शरीर में कोई प्रेत तो नहीं है। अक्सर लोग इस सवाल को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं। वो इंटरनेट पर तरह तरह के रिसर्च भी करते हैं इसके लिए और उनको मिलता भी इतना कोई खास नहीं है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स ज़रूर बताऊंगा कि जिनसे आप आसानी के साथ सिर्फ 2 मिनट में पता लगा सकते हो कि आपके अंदर प्रेत है या नहीं। क्योंकि जैसे ही प्रेत आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो आपको कुछ ऐसे हिंट देता है जिन हिंट्स को देखकर ही आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर प्रेत है या फिर नहीं। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि जैसे हमारा ये भूलोक है जिसे हम धरती बोलते हैं, ऐसे ही एक प्रेत लोक भी बना हुआ है जहाँ पर प्रेतों की दुनिया बनी हुई है। वहाँ पर तरह तरह के प्रेत रहते हैं। वो प्रेत इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि उनकी मुक्ति हो सके, और इसी चक्कर में वो प्रेत कई बार भूलोक पर भी मिलते हैं और भूलोक पर मिलने के कारण वो किसी के भी शरीर में जगह बना सकते हैं। लेकिन आप खुद उनको अपने शरीर में घुसने के लिए जगह देते हो। यह सिर्फ आपके कारण ही होता है, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ डेली रूटीन में जिनके कारण प्रेत हमारे शरीर में दाखिल कर जाते हैं। प्रेतों का हमारे शरीर में दाखिल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर भी प्रेत है तो उसका पता कैसे लगाया जा सके। क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। लेकिन जो प्रेत होते हैं वो सिर्फ 2 तत्वों से मिलकर बनते हैं, जो आकाश होता है और वायु होती है। तो उनके पास 3 तत्व नहीं होते, और इन 3 तत्वों की खोज में अपनी मुक्ति के लिए वो धरती पर आते हैं ताकि उनकी किसी भी तरह से मुक्ति हो सके। और इसके लिए वो कोई ऐसे शरीर को खोजते हैं जो या तो ज़्यादा मदिरा पान करता हो, या ज़्यादा गंदगी में रहता हो, या फिर मंदिर ना जाता हो। मंदिर ना जाने वाले के शरीर में भी ये बहुत जल्दी एंट्री कर सकते हैं। या फिर जो इंसान ज़्यादा मांस, मछली और तामसिक चीज़ों का सेवन करता हो, अच्छाई के तरफ नहीं चलता हो, ऐसे इंसान की तरफ प्रेत बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से हो या नहीं। अगर आप ज़्यादा भक्ति करने वाले हो तो फिर भी प्रेत आपके अंदर एंट्री कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आप भगवान की भक्ति करते हैं और प्रेत आपके अंदर नहीं आ सकते। ये प्रेत हैं, ये आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे इनका आपके शरीर में जगह बनाने का जरिया कोई दूसरा हो सकता है। तो आपके शरीर के साथ अगर कुछ इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो सावधान हो जाइए, आपके अंदर प्रेत है। जैसे आप रात को बेड पर सोने के लिए जाते हो और सोते सोते आपको ऐसे लगे कि कोई बच्चा या फिर कोई औरत या कोई आदमी आपको आवाज़ें लगा रहा है और आपको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके इर्द गिर्द या फिर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी यानी कि प्रेत। अगर आप सो रहे हो और सोते समय आपको कोई दबाने की कोशिश करे, आपके ऊपर बोझ बढ़ जाए, छाती पे ऐसा लगे कि कोई बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए आपके अंदर प्रेत है। अगर किसी अच्छी जगह है जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी हो, जैसे कि कोई बहुत बड़ा मंदिर, कोई बहुत बड़ी शक्तिपीठ, अगर आप वहाँ पर जाते हो और वहाँ पर जाते ही आपके शरीर में हलचल होने लगे, मतलब आपका शरीर खेलना शुरू कर दे, आपको कुछ भी पता ना लगे कि आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है, और आप वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हिलना डुलना शुरू कर दे, चिक्के मारने शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर प्रेत है। यह कई तरह से भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी छोटे सत्संग
या फिर किसी छोटे जगराते में जाते हो और वहाँ पर आप जा रहे हो लेकिन आपके शरीर में कोई हलचल ना हो, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वहाँ पर जो एनर्जी है वो काफ़ी कम लेवल की है, वो आपके प्रेत को अंदर से जागृत नहीं कर पा रही है। लेकिन अगर आप किसी शक्तिपीठ के सामने जाते हो, किसी बड़े सत्संग में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो, उसके सामने आप जाते हो और आप खिलना डुलना शुरू कर देते हो, या फिर आपके शरीर हरकत में आ जाता है या प्रेत जागृत हो जाता है, तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के कारण वो जागृत होता है। इसलिए इस बात से सावधान रहे, अगर आपके अंदर प्रेत है या नहीं है तो यह किसी बहुत बड़ी शक्तिपीठ के सामने जाकर ही आपको पता लग सकता है कि आपके अंदर प्रेत है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद ही आपका शरीर हलचल करने लगेगा। चौथा जो कारण रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, पैसे की समस्या आपको है, 99% पर तो आपका काम आ जाता है, लेकिन जब 100% होने वाला हो तब वो पीछे हट जाता है, यह प्रेत के लक्षण है। घर में लड़कियां ही लड़कियां होना प्रेत के लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं, या फिर घर में नेगेटिव एनर्जी के हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये चीज़ें आपके साथ तो नहीं हो रही है। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपके अंदर प्रेत के लक्षण हो सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि भक्ति करने वालों के अंदर प्रेत के लक्षण कैसे हो सकते हैं, मतलब उनके अंदर प्रेत कैसे आ सकता है। देखिए, जैसे हम भक्ति करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें एक बात का ध्यान रखना होना चाहिए। एक तो पानी की लुटिया हमारे साथ जरूर होनी चाहिए। दूसरा, घी का दिया अगर आप जला सको तो वो आपको ज़रूर जलाना है। तीसरा, आपको अपनी सुरक्षा घेरा जरूर बनाना है। सुरक्षा घेरा बनाने के लिए आप अपने इष्ट देव की मदद ले सकते हो। बिना सुरक्षा घेरे के अगर आप भक्ति करते हो तो सकता है कि प्रेत आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि प्रेत हरदम इसी ताक में बैठे रहते हैं कि कोई भक्ति करने वाला इंसान उनको मिले और वो उसके अंदर घुसे और उससे अपनी मुक्ति के द्वार खुलवा सके, क्योंकि वो खुद तो भक्ति कर नहीं सकते, वो इसी इंसान के जरिए ही भक्ति करने की कोशिश करते हैं और अपनी मुक्ति के द्वार खोलते हैं। इसीलिए प्रेत इसी ताक में रहते हैं कि कोई तो हमें ऐसा मिले जो भक्ति कर रहा हो और हम उसके पास जाएं, या तो शिव शंकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हुए उनके ऊपर कोई जल का छींटा लग जाए, तुलसी माता को जल अर्पित करते उनके ऊपर जल का कोई छींटा लग जाए, तो इससे प्रेत की मुक्ति हो जाती है। तो प्रेत इसी ताक में रहते हैं कि कोई इंसान हमें ऐसा जरूर मिले। तो अगर आपको भी डर लगता है कि आप भक्ति करते हो और कोई प्रेत आपको ना घेर ले, तो उसके लिए आप सुरक्षा घेरा बना सकते हो। भैरव बाबा के मंत्र से भी आप अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना सकते हो। आप उनके बीज मंत्र का 7 बार उच्चारण करें और अपने चारों तरफ हल्का हल्का पानी या फिर आप गंगा जल से जो है वो छिड़क सकते हैं। उससे आपका जो एक सुरक्षा घेरा तैयार हो जाएगा। अगर आप अपने किसी इष्ट देव की पूजा करते हो तो आप उन इष्ट देव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, उनके बीज मंत्र का जाप करें कि हे मेरे इष्ट देव, मैं आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इस मंत्र की और मेरी सुरक्षा करने की जिम्मेवारी अब आपकी है। और थोड़ा सा आप गंगा जल इधर उधर अपने आसपास छिड़क दें। इससे क्या होगा कि आपके आसपास सुरक्षा घेरा बन जाएगा, जिससे कोई भी किसी भी तरह का प्रेत हो वो आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आपका सुरक्षा घेरा बन चुका है और प्रेतों से आपकी रक्षा फिर आपके इष्ट देव करते हैं। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है तो आपके अंदर प्रेत आ चुके हैं। जल्द ही आप किसी न किसी भगत से या किसी बाबा से आप अपना इलाज करा लें। हाँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ऐसे वैसे तांत्रिक के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि तांत्रिक जो होते हैं वो अपनी शक्तियों को आपके पास बेचते हैं, जिसके कारण उनकी शक्ति आप पर ज़्यादा हैवी होने लगती है और फिर आप उनके ही आदी हो जाते हो। इसलिए उनसे ज़रूर बचें। आप भगवान से प्रार्थना करें या फिर किसी भक्त से जाके अपना इलाज ज़रूर कराएं, आपका इलाज हो जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी वीडियोस के लिए आप अभी से हमारे साथ जुड़ लें। तो मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।